बात जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की फटाफट से कर लेते हैं और बात सरहद की करते हैं। और सरहद से इतलात ये है कि सरहद पर नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से कई मरतबा गोलियां चलाने की खबर आई है, यानी नाजंग मुआहिदे को तोड़ने की खबर आई है, जिसके बाद पाकिस्तान को भी जवाब दिया गया है, पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब दिया गया है, इंडियन आर्मी की तरफ से रिटेलिएट किया गया है। और इतलात और खबरों के मुताबिक, पाकिस्तानी ज़राए ब्लाग के मुताबिक, पाकिस्तानी अफवाज को भारी नुकसान भी हुआ है। अभी तक जो खबर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है वो ये है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो फायरिंग का जवाब दिया गया है उसमें तकरीबन 5 पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे गए हैं। और मुसलसल एलसी और एलओसी के आसपास जिस तरीके से ये फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, आईईडी का ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद पूरे जम्मू के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुतअद्दिद मकामात जो लाइन ऑफ कंट्रोल के हैं वहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, गश्त बढ़ा दिया गया है और नाके लगाकर तलाशी कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक नाजंग मुआहिदे यानी सीज फायर वायलेशन हुआ था कृष्णा घाटी सेक्टर पुंछ के आसपास के इलाकों के अंदर, जिसके बाद उसका जवाब दिया गया है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस गोलाबारी के बीच अगर भारतीय फौज का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है अभी तक, और इस तरीके की इतलात आई है कि वापस रिटेलिएशन के दौरान पाकिस्तान के 5 फौजी जवान जो है वो मारे गए हैं। और अब इस पर इतला ये है कि पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और उन तमाम सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो कृष्णा घाटी का सेक्टर हो, चाहे वो दीगर मामला हो, वहाँ पर सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स भी लगा दी गई है। ताहिर अली काज़मी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पूछ से ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर, ज़रा अपडेट करें कि खबर ये है कि जंगबंदी जो चल रही थी इसको एक बार फिर वायलेट किया गया है पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से, और तकरीबन 3-3:30 बजे के आसपास ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था जिसको रिटेलिएट किया गया। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सरहद पार काफ़ी ज़्यादा नुकसान। जी गौर, मैं आपको बता दूं कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें या राजौरी की बात करें, ये जितना बॉर्डर एरिया था यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है सीज फायर के ऊपर जो है एक मायदा किया गया था। बिल्कुल जो ये मायदा था ये इससे लोगों को भी काफी राहत मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है वो, अगर हम सब डिवीजन मैंडर की बात करें या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें, तो पाकिस्तान की तरफ से हर जगह पे, चाहे हम वो कृष्ण घाटी सेक्टर की बात करें, बिम्बर गली सेक्टर की बात करें, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई है कि कहीं सीज फायर वायलेशन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। बीती रात को जो है वो बिम्बर गली सेक्टर के तरकुंडी एरिया में जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई। हिंदुस्तान की जो हमारी आगे फॉरवर्ड की चौकियां थी उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद जो है हमारी फौज जो चौकस फौज थी उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके जब मुंहतोड़ जवाब दिया उसके बाद जो है जराये के हवाले से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जो जैसे ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई है, जो सरहद के साथ गांव लगते हैं जहां गोलाबारी पहले पाकिस्तान की तरफ से की जाती थी, वहां के जो लोकल्स हैं उनमें जो है वो डर देखने को मिल रहा है, खौफ देखने को मिल रहा है। लोगों ने जो है काफी जो शेल्टर्स बनाए हुए थे वो साफ करना शुरू कर लिए हैं कि अगर किसी वक्त भी अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई तो हम उन बैंकर्स में जाके छुपे हैं। जी गौर, तो अभी क्या कुछ सिचुएशन है काज़मी, क्या सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहे हैं? क्योंकि ये इतला है कि शायद दरअंदाजी की कोशिशें होंगी पाकिस्तान की साइड से, क्योंकि इस तरीके की इनपुट जो थे आईबी की तरफ से थे कि शायद पाकिस्तान दरअंदाजी करवाएं, और यही वजह कि सिक्योरिटी को काफ़ी अलर्ट कर दिया गया। और ये हम देखते हैं जब भी इस तरीके की छोटी सीज फायर वायलेशन होती है तो इसके बाद कहीं ना कहीं दरअंदाजी की कोशिश भी होती है। तो क्या ये माना जाए कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास जो इनपुट था वो सही था और शायद ये दरअंदाजी की कोशिश थी जिसको नाकाम बनाने की भी कोशिश की गई होगी? जी गौरव, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 4 रोज कबल 5 रोज कबल पहले जो है कृष्णा घाटी के सेक्टर में भी रात को माइन ब्लास्ट हुआ। उसके बाद अगर हम 2 दिन कबल देखें तो यही सुंदरबनी में भी एक जो है वो सस्पिशियस जो है ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारा
नुकसान हुआ, उसके बाद जो है बीती रात को जो है ये बिल्कुल सरहद के वही इलाके हैं जो है हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनकी तरफ से भी एक इनपुट दी गई थी कि वहाँ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें पिछले 2-3 दिन से लगातार जो जितना भी ये बॉर्डर एरिया है, जितने भी ये LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके ऊपर जितने भी हमारी आर्मी है या BSF है या जो भी जवान वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उनको जो है हाई अलर्ट में रखा गया है कि कहीं से ये ना हो कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो सीज फायर वायलेशन की जा रही है या फायरिंग की आड़ में कहीं इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने वो 24 घंटे जो है हाई अलर्ट पे रखी गई हैं। जी गौहर, मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें खबरें थी कि पुंछ सेक्टर तो है ही, बालाकोट के इलाकों में और ये जो तरकुंडी वाला इलाका है यहाँ पर भी फायरिंग हुई है। ये वाकया किसी एक जगह का है या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरह की कोशिशें हुई जहाँ फायरिंग भी और दरअंदाजी की भी खबरें मौसूल होती रही फौज की जानिब से? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि पहले कृष्णा घाटी सेक्टर में पिछले हफ्ते में जो है वो अटेम्प्ट किया गया था। उसके बाद अगर हम सुंदरबनी की बात करें वहां किया गया था। जितने भी ये सेक्टर्स पड़ते हैं, चाहे हम वो कृष्णा घाटी की बात करें, मेंढर सेक्टर की बात करें या फिर बालाकोट सेक्टर की बात करें, मंजाकोट सेक्टर की बात करें, हर जगह से जो है वो कहीं ना कहीं खबरें आ रही है। किसी जगह माइन ब्लास्ट की खबर आ रही है, किसी जगह पे जो है वो सस्पिशियस IED की वो आ रही है, इनपुट आ रही है, और किसी जगह पे जो है आज रात को जो है वो बिल्कुल बालाकोट सेक्टर में जो बिम्बर गली सेक्टर है वहां से जो है वो फायरिंग की खबर सामने आई। लगातार जो अलग अलग सेक्टर से जो है इनपुट्स आ रही हैं कि यहाँ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दरअंदाजी करवाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ जो है सीज फायर वायलेशन भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ताहिर अली काज़मी, हमारे साथ नुमाइंदे बता रहे थे कि सिक्योरिटी अलर्ट पर है और इसके बीच कल पाकिस्तान की तरफ से ना जंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, जिसका माकूल और मुनासिब जवाब भी दिया गया।